मोहब्बत की नगरी ताज नगरी और आगरा जिले का रसूख भारत की राजधानी दिल्ली से कभी भी कम नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहरों में आगरा का नाम सबसे ऊपर आता है। कभी मुगलों की पसंदीदा जगह रही आगरा में शेरशाह सूरी से लेकर अंग्रेजों तक ने अपनी छाप छोड़ी है। वर्तमान में आगरा भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो आगरा में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, लेकिन ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यहाँ की शान है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही रोजगार के मामले में भी आगरा का प्रमुख स्थान माना जाता है। पूरे भारत देश में जूतों के सामान की अहम सप्लाई इसी आगरा शहर से एक बड़े पायदान पर की जाती है। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपको आगरा जिले के प्राचीन इतिहास के साथ में जिले की वर्तमान गतिविधियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देंगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, आगरा एक ऐतिहासिक और प्राचीन नगर है जो यमुना नदी के तट पर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 171 मीटर 561 फुट है। इसके उत्तर में मथुरा, दक्षिण में धौलपुर, पूर्व में फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, दक्षिण पूर्व में फतेहाबाद और पश्चिम में भरतपुर जिलों से घिरा हुआ है। आगरा उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 4027 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल में चर्चा में आया था, लेकिन इसका संबंध महर्षि अनगरा से भी रहा है, जो 1000 ईसा पूर्व हुए थे। इतिहास में इसका पहला जिक्र महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रवण या अग्रवन कहा जाता था। इससे पहले आगरा को आर्यगृह कहा जाता था, जिसका अर्थ आर्यों के निवास स्थान से था, लेकिन तौलमी पहला व्यक्ति था जिसने इसे आगरा कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा के रूप में बदला। इसके बाद उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में हार के बाद मुगल शासक के जन्मदाता बाबर ने शहर पर अपना अधिकार जमाया। 1540 से 1556 के बीच शेरशाह सूरी ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। इसके बाद आगरा 1648 तक भारत में मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि 7 जुलाई 1505 ईस्वी में आगरा में भयंकर भूकंप आया था, जिसने एक वर्ष पहले बसे नगर के अनेक सुंदर भवनों को धराशायी कर दिया था। इसके बाद आगरा की उन्नति 1565 ईस्वी में बादशाह अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। बादशाह अकबर ने यहाँ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किले का निर्माण करवाया, जो 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। इससे पहले यहाँ ईंटों का किला था, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके निर्माण में 35 लाख रुपए का खर्चा आया था। मुगल साम्राज्य के अंत के बाद 18वीं शताब्दी में शहर क्रमशः जाटों, मराठों, मुगलों और ग्वालियर के राजाओं के अधीन रहा और अंत में 1803 ईस्वी में ब्रिटिश राज के अंतर्गत आ गया था। 1835 ईस्वी में जब अंग्रेजों द्वारा आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो शहर सरकार की शीर बन गई। 1857 की क्रांति के समय आगरा क्रांतिकारियों का प्रमुख गढ़ था। भारत की आज़ादी के लिए आगरा निवासियों का विशेष योगदान माना जाता है। दोस्तों, 1837 से 1838 के दौरान आगरा ने अकाल का भी सामना किया था। 1847 में भारत की आज़ादी तक यहाँ ब्रिटिश शासन के जुल्मों और क्रूरता का सामना किया था। दोस्तों, आगरा से नई दिल्ली की दूरी 218 किलोमीटर और लखनऊ 335 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय आगरा शहर में मौजूद है। आगरा जिले में तहसीलों की संख्या 6 है, जिनमें एतमादपुर, आगरा, किरावली, खैरागढ़, फतेहाबाद और वाह है, जिनको 15 ब्लॉकों में बांटा गया है। यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी और आगरा हैं। 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें बाह, फतेहाबाद, एतमादपुर, दयालबाग, आगरा छावनी, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, खैरागढ़, फतेहपुर सीकरी आदि हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 44,18,797 थी, जिनमें पुरुषों की जनसंख्या 23,64,953 और महिलाओं की जनसंख्या 20,53,844 थी। यहाँ का लिंगानुपात 868 है। दोस्तों, जनसंख्या के मामले में आगरा का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान और भारत में 23वां स्थान है। दोस्तों, यहाँ की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के साथ में ब्रज भाषा बोली जाती है, क्योंकि आगरा ब्रज क्षेत्र में आता है। दोस्तों, आगरा और आगरा वासियों की बातें तो बहुत निराली हैं। जैसे ही आप आगरा भ्रमण के लिए शहर में प्रवेश करते हैं, आपको खान पान की कोई कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ जगह जगह छोटी बड़ी खान पान की दुकानें आसानी से मिल जाती हैं। वैसे तो आगरा का पेठा दालमोट काफ़ी मशहूर है, जिसकी हजारों किस्में आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ के लोगों की सुबह बड़ी कचौड़ी, जलेबी और छोले भटूरे के साथ होती है। लोगों में बड़ी कचौड़ी का ये दीवानापन इन दुकानों में लगी भीड़ से ही पता लग जाएगा। बिजलीगढ़ चौराहे पर श्री राम हलवाई, प्रतापपुरा पर देवीराम, बेलनगंज में रामबाबू पराठे वाले, ये आगरा के प्रसिद्ध हलवाई हैं। दोस्तों, आगरा जिले की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिले की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, धान, बाजरा, सरसों व पेठा हैं। लेकिन आगरा शहर की अर्थव्यवस्था का लगभग 40% उद्योग धंधों पर निर्भर है। आगरा शहर में चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, पत्थर नक्काशी एक बड़े पायदान पर किया जाता है।
आगरा में प्रमुख औद्योगिक एरिया नुनियाई है। आगरा में एक से एक 5 स्टार होटल हैं, जिनमें जेबी पैलेस, ओबरॉय, मुगल, रेडिसन टॉप क्लास के होटल हैं, जिन्होंने आगरा शहर की अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दिया है। इसके अलावा आगरा में टॉप क्लास के हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। दोस्तों, आगरा जिले से भारतीय सेना में बहुत बड़ी संख्या में युवा अपनी सेवा दे रहे हैं। आगरा के बाद तहसील क्षेत्र वीर जवानों के लिए जाना जाता है। चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का, दोनों ही जगह यहाँ के युवाओं की भागीदारी रहती है। बाद तहसील का गाँव रुदमुली शहीदों के गाँव के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के पहले से अब तक जब भी कोई युद्ध हुआ है तो उस युद्ध में इस गांव का लाल दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चारबाटी अकोला क्षेत्र भी है, जहां से भारतीय सेना में युवा युवतियां जुड़े हुए हैं। दोस्तों, 2011 के सर्वे के अनुसार आगरा जिले की साक्षरता 71.58% रही है, जिनमें पुरुष साक्षरता 80.62% और महिला साक्षरता 61.18% है। दोस्तों, 1823 ईस्वी में आगरा शहर में आगरा कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके अलावा राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, सेंट जॉन्स कॉलेज, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय और बीडीजन कन्या महाविद्यालय प्रमुख हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से समृद्ध हैं। इसके साथ ही डीयू दयालबाग विश्वविद्यालय, दयालबाग यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, आगरा में मेले व उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जो बहुत रंगीन है। मोहब्बत की नगरी ताज नगरी में फरवरी के महीने में 10 दिन के लिए ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये मेला उत्साह के साथ बसंत ऋतु का स्वागत करता है। दोस्तों, आगरा की राम बारात दशहरा से पहले आयोजित होती है। इसमें भगवान राम और माता सीता के विवाह का आयोजन किया जाता है। अगर आगरा वासी ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, क्या आप इन मेलों में शामिल हुए हैं। इन मेलों में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। दोस्तों, आगरा घूमने के लिए देश विदेशों से वैसे तो पूरी साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक पर्यटकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मौसम माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ गर्मी 45 डिग्री को भी पार कर जाती है। दोस्तों, आगरा जाने के लिए आप हवाई, ट्रेन व सड़क तीनों के जरिए आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा नोएडा एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे ने आगरा की यात्रा में 4 चांद लगाया है। आगरा का नज़दीकी एयरपोर्ट पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेरिया है, जो देश के तमाम प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। आगरा के प्रमुख रेलवे स्टेशन आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, सिटी स्टेशन और राजामंडी रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन भारत के मुख्य और व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से सभी प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों का आवागमन होता है। दोस्तों, अब मैं आपको आगरा शहर के पर्यटन स्थलों के बारे में बताऊंगा, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। मुगलकालीन इमारतों के अलावा भी बहुत कुछ देखने लायक है। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। श्री मनकामेश्वर मंदिर आगरा। श्री मनकामेश्वर मंदिर आगरा शहर का एक प्राचीन मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में की गई थी। इस मंदिर में भगवान शिव की धातु की प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति का भारतीय परिधान में होना अनिवार्य है। ताजमहल। दोस्तों, आगरा का ताजमहल विश्व की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1553 ईस्वी में अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। दोस्तों, ताजमहल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। आगरा फोर्ट किला। दोस्तों, आगरा फोर्ट किले का निर्माण 1565 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। इसका डिजाइन लाल किला से मिलने के कारण इसे आगरा का लाल किला कहा जाता है। यहाँ आने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप मुगल काल में हो। दोस्तों, इस किले की वास्तुकला काबिल तारीफ है। इस किले में शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, जहांगीर महल, काला सिंहासन, अंगूरी बाग, बिना एसी वाला ठंडा कमरा, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अकबर टॉम। अकबर का मकबरा। दोस्तों, यह मकबरा आगरा शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ अकबर को दफनाया गया था। यह मकबरा आगरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदर रोड पर देखने के लिए मिलेगा। एतमाद दौला। दोस्तों, यह मकबरा आगरा में यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। यहाँ बहुत पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं। यह मकबरा 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको मिनी ताज और सिंगार बॉक्स भी बोला जाता है। फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित बुलंद दरवाजा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। इसका निर्माण बादशाह अकबर ने 17वीं शताब्दी में गुजरात फतेह की याद में करवाया था। सर सरोवर पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, आगरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह सरोवर पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत शानदार जगह है। यहाँ पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं। यह अभयारण्य आगरा मथुरा हाईवे पर स्थित है। स्वामी बाग मंदिर आगरा। दोस्तों, मोहब्बत की नगरी ताज नगरी में ताजमहल और आगरा फोर्ट को तो देखने लगभग सभी लोग आते हैं, मगर जो लोग
राधा स्वामी मंदिर में आते हैं वे इसकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं, क्योंकि आगरा शहर के दयालबाग एरिया में लगभग 120 वर्षों से इस भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जिसे बनाने में मजदूरों की 4 पीढ़ियां लग चुकी हैं। इस मंदिर की नक्काशी देखने लायक है। दोस्तों, ये थी आगरा जिले की पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।